अब हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी क्लास 8 का जो एग्जाम्पलर है उसको जो लीनियर इक्वेशन का जो एग्जाम्पल्स है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन एग्जाम्पल्स 1 एंड 2, तो एग्जाम्पल 1 एंड 2 में देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जो एग्जाम्पल 1 एंड 2 में जो था 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें से जो होता है कोई एक सही है, गारंटी के साथ कोई एक सही है। कह रहा चूज द करेक्ट आंसर, कह रहा है कि आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही, तो एक है लेकिन कौन सा आंसर सही है उसके बारे में पता लगाना है। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है इफ x इक्वल टू a देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर एन इंटीजर k। कह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि अगर x की वैल्यू a है, ठीक है, देन बताना इसमें से कौन से जो हमारा जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है वह हमेशा के लिए जो होता है ट्रू नहीं है। मतलब ट्रू होगा लेकिन हमेशा के लिए ऑलवेज वो वैलिड नहीं होंगे। एक बात समझिए, चलिए फर्स्ट में देखते हैं। यहाँ के एक्स इक्वल टू ए एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो मान लेते सपोज आपको यहीं पे समझा देंगे। तो अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे के एक्स हो गया और यहाँ पे ए के हो गया, अगर x की जगह पे a लिख दी, ठीक है, k इंटू ए इक्वल टू a इंटू के, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर हम जानते हैं यहाँ पे k की वैल्यू कर है भाई इंटीजर है, तो आपने जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़े हो कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है तो उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमें इंटीजर ही देगा, है कि नहीं है, देगा कि नहीं देगा, डेफिनेटली। तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हमारे k और a जो होता है को हम किसी तरह उसको मल्टीप्लाई करें, किसी तरह भी मल्टीप्लाई करें, या तो k में a के साथ मल्टीप्लाई करें तो या a में k के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों केस में रिजल्ट जो होता है सेम आएगा। इसका मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वह सभी इंटीजर के लिए वैलिड होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। यहां कह रहा है x बाई के इक्वल टू a बाई के, तो यहां देखिए, तो यहां पे जो है x बाई के है और a बाई के है, ये इक्वल है, तो x इक्वल टू a बाई के है और यहां पे जो है a बाई के है। समझिएगा यहां पे। तो सपोज जो है अगर हमारा यहाँ k होता है, अगर k कोई भी इंटीजर, अगर सपोज मान लेते कुछ पल के लिए यहाँ पे 0 ले ले, भाई 0 तो इंटीजर है कि नहीं, 0 है। जब अगर 0 इंटीजर है तो भाई यहाँ 0 लेने में क्या दिक्कत है, अगर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक बार थोड़ा 0 देख के लेके चेक करते हैं। a बाई 0 इक्वल टू a बाई 0। अब बताओ क्या आपने अभी तक सुने हो कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है? नहीं होता है, किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, क्योंकि जैसे ही उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसकी जो वैल्यू होता है डिफाइन नहीं होती है। इसका मतलब जो होता है ये x बाई के इक्वल टू a बाई के जो होता है सभी इंटीजर के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है, सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि सभी a को छोड़कर, भाई 0 को छोड़कर सबके लिए वैलिड है, 0 को छोड़कर 0 हटा दो तो वैलिड है सभी इंटीजर के लिए। लेकिन जैसे भी 0 का घुसे डालते हो मेरे भाई, 0 को उसमें घुसे डालते हो तो वो उसके लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब जो होता है इसके लिए वैलिड है लेकिन इसके लिए हमेशा वैलिड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, लेकिन आगे भी देखना जरूरी है। यहाँ देखिए x माइनस के, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि x माइनस के और a माइनस के, ठीक है, तो यहाँ देखिए x की जगह पे a लिख दे, a माइनस के जो होता है और a माइनस के इक्वल है। भाई अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई डेफिनेटली इंटीजर ही मिलेगा, भले ही वैल्यू उसकी साइन जो होता है डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको वो भी कंडीशन दे दिया है कि आपको a में से k को ही सब्ट्रैक्ट करना है, a में से k को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ तक किसी प्रकार का एरर के चांसेस नहीं है। इसका मतलब ये सबके लिए वैलिड है। चलिए डी के लिए देखिए, यहाँ पे करें डी में देखिए कि x प्लस के इक्वल टू a प्लस के हो गया। समझ रहे हो मेरे बात को? तो अगर यहाँ पे a लिख दें, a प्लस के इक्वल टू a प्लस के, तो देखिए भाई अगर दो इंटीजर को ऐड करोगे तो हमेशा इंटीजर मिला, कहीं पे भी इसकी ब्रेक नहीं होगा। मतलब जो होता है अगर दो इंटीजर को ऐड करते हो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा।
रेशनल मिलेगा, कोई रेशनल आपको 2 इंटीजर को ऐड करो तो इंटीजर मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो थोड़े ही इसकी वैल्यूज होता है अनडिफाइंड हो जाएगी, थोड़ा इसकी वैल्यूज होता है अनडिफाइंड नहीं होगी। इसका मतलब ये भी जो होता है हमारे सभी इंटीजर के लिए वैलिड है। इसका मतलब बी एक ऐसा जो हमारा स्टेटमेंट है जो सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं। भाई सभी इंटीजर वैलिड है लेकिन 0 के लिए वैलिड नहीं, तो हम कह सकते हैं सभी इंटीजर के लिए वैलिड नहीं है, तो आर बी होगा।